निजी लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कार्यवाही के बाद जिला प्रशासन ने राजकीय जिला पुस्तकालय को बेहतर और आधुनिक बनाने की पहल शुरू की है। शुक्रवार को जिलाधिकारी अतुल वत्स ने रमनपुर स्थित राजकीय जिला पुस्तकालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं और जरूरतें जानी। डीएम ने छात्रों की मांगों के आधार पर सुविधाओं में सुधार के लिए सूची तैयार कर पुस्तकालय अध्यक्ष को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि वर्तमान में करीब 8 घंटे संचालित होने वाले पुस्तकालय को बढ़ाकर 16 घंटे और रात 10 बजे तक संचालित करने की योजना है। इससे नौकरी या अन्य कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को शाम के समय पढ़ाई का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। साथ ही सार्वजनिक अवकाश और अन्य छुट्टियों में भी कम से कम एक हॉल खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुस्तकालय में नए फर्नीचर, हाई स्पीड वाईफाई समेत अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है, जिसके लिए सरकारी संसाधनों के साथ CSR फंड का भी उपयोग किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पुस्तकालय तक पहुंचने वाले एक्सेस रोड की बदहाल स्थिति को देखते हुए उसे जल्द दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निजी और असुरक्षित लाइब्रेरी व कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई के साथ विद्यार्थियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर सरकारी विकल्प उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। निरीक्षण के दौरान ADM FR प्रशांत तिवारी, SDM सदर राज बहादुर सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर नीरज गोयल, EO नगर पालिका हाथरस रोहित सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हमने जनपद हाथरस की बहुत सारी ऐसी जो पुस्तकालय हैं जो बेसमेंट में संचालित हो रहे थे और जहाँ पे अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था और एग्ज़िट रूट्स नहीं थे, तो उनको उसमें वो व्यवस्थाएं कराने के लिए और यदि वो व्यवस्थाएं ना हो पाएँ तो उनको बंद कराने के निर्देश दिए थे। तो जब हम किसी प्राइवेट फैसिलिटी को बंद करते हैं तो हमारे दायित्व भी है कि जो आवश्यकता है उसको असेस करते हुए सरकार वहाँ पे स्टेप इन करे और उन आवश्यकताओं को पूरा करे। तो इसी उद्देश्य से आज हम लोग ये जो राजकीय पुस्तकालय है इसका निरीक्षण करने आए थे और इस निरीक्षण में पूरी टीम के साथ हम लोग आए थे। निरीक्षण में हम लोगों ने पाया कि पुस्तकालय का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था है और बच्चे भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे। मुझे जो इस निरीक्षण में महसूस हुआ वो यही हुआ कि हम लोग अपनी इस एसेट को और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सभी बच्चों को ये पूछा कि क्या क्या ज़रूरतें उन्हें लग रही हैं, क्योंकि जिसको सेवाएं चाहिए पहली बात तो वहाँ से बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। तो उन्होंने आज शाम तक मुझे उपलब्ध कराने के लिए कहा है क्या क्या वो ज़रूरी समझते हैं। दूसरा जो उनकी एक मुख्य मांग थी, जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने निर्देश में भी VC के माध्यम से बताए गए थे कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं उनको 24 आवर्स खोलना चाहिए। हम यहाँ पे 24 आवर्स तो नहीं लेकिन 16 आवर्स की कोशिश ज़रूर करेंगे और पब्लिक हॉलीडेज़ पे भी ये कोशिश करेंगे कि यहाँ 2 हॉल हैं, अभी वर्तमान में एक ही हॉल उपयोग में लाया जा रहा है, तो कम से कम एक हॉल खुला रहे, क्योंकि छुट्टियों के समय ही बच्चों के पास पढ़ने का समय भी होता है। दूसरा ये कि मैंने ये भी कहा है कि इसको नाइट में भी आप लोग 10 बजे तक खोलें। जो ऐसे लोग हैं, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे हैं जो कार्य भी करते हैं, मतलब किसी काम को करने के साथ साथ अपने घर को देखने के साथ साथ वो पढ़ाई भी करते हैं, तो उनका काम ही 5-6 बजे ख़त्म हो पाता होगा, तो उन्हें जो 3-4 घंटे मिलेंगे वो उसके बाद वाले ही मिल पाएंगे। तो उस दौरान भी इसको खुला रखने के लिए, बाकी यहाँ फर्नीचर की आवश्यकता है, वाईफाई की आवश्यकता है, इस लाइब्रेरी को एक मेकओवर की आवश्यकता है। तो हम ना केवल सरकारी सहायता अपितु जो CSR से भी हमारे पास सपोर्ट आ सकता है, इस लाइब्रेरी को मॉडर्नाइज़ करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक मुझे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू दिखाई दिया है वो यहाँ तक की एक्सेस का है। लाइब्रेरी तक आने का थोड़ा रास्ता ठीक नहीं है, तो रास्ते के ऊपर बहुत वृहद रूप से कार्य किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि ये पब्लिक लाइब्रेरी एक्चुअली पब्लिक को समर्पित हो सके।